Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I'm your maths teacher. Today we'll start exercise 3.1, question number 3, part number B. अच्छा, हमने जब कल क्वेश्चंस किए थे तो उसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के टॉपिक किया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था. उसके 3 पार्ट्स हैं, उनमें से 2 पार्ट्स और आपको करवा देता हूँ ताकि टॉपिक कंप्लीट हो जाए. तो आपको इक्वेशन दी हुई है, कौन सी फॉर्म में है? दिस इज इन द फॉर्म, दिस इज इम्प्लिसिट फॉर्म, एक्स वाई कंबाइंड फॉर्म में है. तो आप क्या करते हो? साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई. इक्वेशन 1. नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1. पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है, पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन, 0 to पाई आपको ऑलरेडी गिवन है. तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन x माइनस वाई का डेरिवेटिव, साइन x माइनस वाई का डेरिवेटिव आ जाता है कॉस x माइनस वाई एंड डी डी एक्स ऑफ x माइनस वाई. अब राइट साइड को लेते हैं, राइट साइड मल्टीप्लाई हो रही है तो कौन सा रूल लगेगा? जाहिर है प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो यहाँ पे यही चीज कंटिन्यू करते हैं, कॉस एक्स माइनस वाई एंड डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इसी तरह डी वाई डी एक्स प्लस वाई इसी तरह. एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाता है. तो ये ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, स्टूडेंट के लिए मसला बनता है. ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें, दिस इम्प्लाइज दैट कॉस एक्स माइनस वाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है, माइनस कॉस एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई. ये आ गया. अब आप देखें इसमें फैमिली वाले कौन से हैं? फैमिली वाले जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है उसे फैमिली वाला मैं कहता हूँ. तो इसको आप उस साइड पे ले जाते हो और इस साइड इसको इस साइड पे ले आते हो. क्यों? सेम टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं. तो सेम टर्म को जब आप कंबाइन करते हो तो उससे हमारे पास आता है कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई डी एक्स. माइनस उधर गया तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई डी एक्स. इसमें से कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन आता है डी वाई डी एक्स कॉमन आता है, तो एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स. लेफ्ट साइड तो वही रहेगी, एक्स माइनस वाई माइनस वाई. तो अब इससे हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है? इससे हमने फाइंड करना है कॉस एक्स माइनस डी वाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं. डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वाई
माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, ये पिछली इक्वेशन से। अब इसको हमने एवेल्यूएट करना है, इसको हमने फाइंड करना है किस पॉइंट पे, 0 टू पाई पे। तो हम इधर डी वाई डी एक्स एवेल्यूएटेड एट 0 टू पाई, एक्स की बजाय 0 पुट कर देंगे, एक्स की बजाय 0 पुट कर देंगे, वाई की बजाय पाई। तो पुट करते हैं कॉस 0 माइनस पाई डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू है 0 प्लस कॉस 0 माइनस पाई। It will become cos माइनस पाई, cos माइनस पाई cos पाई के इक्वल होता है, और cos पाई की वैल्यू होती है -1 माइनस पाई डिवाइडेड बाय cos माइनस पाई। cos -180 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करें तो वो -1 देगा। तो ये दोनों के नीचे लिख दें, ये इसके नीचे भी, ये इसके नीचे भी। तो -1 बाय -1 माइनस पाई बाय -1। तो m की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, ये स्लोप की वैल्यू है। स्लोप की वैल्यू के बाद आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 is y minus y1 is equal to m times x minus x1। ये कल कर चुके हैं, इसी में खाली वैल्यूज पुट करनी है। अब देखें x1 y1 किसके इक्वल है। x1 y1 की वैल्यू अगर आप देखें, आपको गिवन है x1 y1 इज इक्वल टू 0 से पाई के बराबर है, और m की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको गिवन है, m की वैल्यू यहाँ से आ गई, m की वैल्यू भी आ गई है, x1 y1 की वैल्यू भी आ गई है। आपने सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है और एंजॉय करें, आपका आंसर आ चुका होगा। y माइनस y1 की वैल्यू है पाई, m की वैल्यू है 1 प्लस पाई, x माइनस 0। इन सबको उस साइड पे ले जाते हैं, तो इम्प्लाइज दैट 1 प्लस पाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस पाई is equal to 0. This is your required equation of tangent. ये required equation of tangent है। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट बोर्ड इसी क्वेश्चन का सी पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी देखें तो हमारे पास है एक्स स्क्वेयर 2xy, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy इज इक्वल टू वाई क्यूब। अब इसका पॉइंट कौन सा दिया है, 1 माइनस 1। ये दोनों इम्प्लिसिट इक्वेशन वाले क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूँ। तो उस इम्प्लिसिट इक्वेशन वाले क्वेश्चन में इसका आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इसमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम ये करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy इज इक्वल टू वाई क्यूब। सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। अब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाता है 2x, 2 इंटू एक्स वाई का डेरिवेटिव फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वेयर
और y का डेरिवेटिव dy dx। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x प्लस 2x dy dx प्लस 2y, इसका डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3y स्क्वायर dy dx। अब हम क्या करते हैं, इसको इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। क्यों शिफ्ट करते हैं कि दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, dy dx। और इसको कहते हैं, आप उधर तशरीफ ले जाओ, इन दोनों को जिन पे डबल टिक कर रहा हूं इनको राइट साइड पर ले जाते हैं। तो implies that 2x dy dx, उसको इस साइड पे लें, माइनस 3y स्क्वायर dy dx इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2y। इनमें से कॉमन आ जाता है y स्क्वायर dy dx कॉमन इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2y। यही चीज उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, implies that is equal to divided by 2x minus 3y square। ये dy dx की वैल्यू आ गई है। अब इसको किस पॉइंट पे, आपके पास पॉइंट है 1 माइनस 1, वन माइनस 1 पॉइंट है। x के बजाय 1 पुट कर दें, y के बजाय माइनस 1, तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये तो बड़ी अच्छी वैल्यू आ गई है, माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, तो माइनस 2 प्लस 2 0। तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0 आ गई है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। तो ये आपके पास इस इक्वेशन की, इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की स्लोप आ गई है। अब हम इस पे फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। कौन सा फार्मूला नॉर्मल का होगा जी, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर m x माइनस x1। इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने फाइंड करनी थी, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 is y minus y1 is equal to minus 1 over m into x minus x1, but the slope is 0 and x1 y1 is equal to x1 y1 हमारे पास आ गई थी 1, ये क्वेश्चन में गिवन है, x1 y1 is equal to 1 minus 1, ये वाली वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, तो implies that y minus y1 y plus 1 is equal to minus 1 over 0 into x minus x1। x1 की वैल्यू क्या है, 1 है। अब इसको उस साइड पे शिफ्ट कर दें 0 को, तो 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, या हमारा आंसर आ जाएगा x minus 1 is equal to 0। This is required equation of normal। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई है, तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब हम एक और चीज़ हम यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं पावर सीरीज़। कल मैंने आपको लास्ट में एक्सपेंशन करवाई थी मैक्लॉरेन सीरीज़, आज उसी की थोड़ी सी बेस बताऊंगा कि वो बनी किस तरीके से और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो
आ जाए जी, एक टर्म इस्तेमाल होती है पावर सीरीज। एक मैथमेटिशियन था, तो उसने क्या किया, एक फंक्शन को पोलिनोमियल के सम की फॉर्म में लिख दिया। तो मिसाल के तौर पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन एक्स माइनस एक्स नॉट। देखें सी वन है तो एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर वन है। इधर लेते हैं सी टू एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। अगर आप सी थ्री लेते हो एक्स माइनस एक्स नॉट का क्यूब प्लस सो ऑन। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं इसको। अब हमें सी नॉट की, सी वन की, सी टू की, सी थ्री की, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है कि इनकी वैल्यूज क्या हैं। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो, इसका डेरिवेटिव लेते हो एफ प्राइम ऑफ एक्स, इनको इक्वेशन का नाम देंगे। सी नॉट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। ये साथ साथ सीखते जाएं। एक बात बता दूं कि ये पेपर में तो नहीं आएगी, लेकिन अक्सर स्टूडेंट के जब भी मैं ये टॉपिक करवाता हूँ, सर ये बना किस तरह है, तो ब्रीफली मैं आपको बता रहा हूँ। कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी हम नहीं डालेंगे, बस कि ये इससे जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को हम बार बार यूज़ करते हैं। तो सी नॉट का डेरिवेटिव 0, सी वन तो इसी तरह रहेगा, सी वन एक्स, एक्स का 1, एक्स नॉट का 0, तो सी वन आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2c2 एक्स माइनस एक्स नॉट पावर 1। इसका आ जाएगा 3c3 एक्स माइनस एक्स नॉट पावर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसी का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू c1 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2c2, 3 2s are 6, c3 x minus x naught plus so on। इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह अगर मैं फर्दर भी जाता तो और भी डेरिवेटिव ले सकता था, तो लेकिन ये चूंकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए इसको कर रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं, इस पावर सीरीज के 3 डेरिवेटिव लिए, 2 डेरिवेटिव लिए हैं, 2 डेरिवेटिव लिए हैं, और इसी 2 डेरिवेटिव्स में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। x की बजाय x माइनस एक्स नॉट है, किस पॉइंट पे एवेल्युएट इसे कर रहे हैं, x नॉट के, तो पुट x इज इक्वल टू x नॉट पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1 2 एंड 3। बारी बारी इसको पुट करते हैं, पहले इसमें पुट करेंगे, फिर इसमें, और फिर इसमें पुट करेंगे। तो आए इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। एक्स नॉट हम पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी नॉट। बाकी तमाम वैल्यूज एक्स नॉट पुट करें तो 0 हो जाती हैं। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में पुट करें, एफ डबल डैश ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू, इधर c1 आ जाता है, और अगले में जितनी भी वैल्यूज भी पुट करें वो सारी की सारी 0 आ जाती हैं। तो इसका मतलब है c1 इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। इसी तरीके से अगर थर्ड इक्वेशन में पुट करें,
थर्ड इक्वेशन में पुट करें तो एफ डबल डैश ऑफ इज इक्वल टू 2C2 आ जाएगा। अगली तमाम वैल्यू 0, आप ये देख लें, मैं उसमें पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 में, बाकी तमाम वैल्यू 0। तो C2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एफ डबल डैश ऑफ x0 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इससे नेक्स्ट इक्वेशन मैंने ली नहीं है, लेकिन अगर मैं इक्वेशन लेता तो उससे हमारे पास C3 की जो वैल्यू आती वो होती एफ ट्रिपल डैश ऑफ x0 डिवाइडेड बाय 6 आ जाती। वो आप खुद बेशक कर लें, अगर इसकी मज़ीद टर्म्स लेना चाहें तो ये C1 की वैल्यू C0 की, C1 की, C2 की और C3 की वैल्यूज़ आ गई हैं। ये तमाम वैल्यूज़ आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ C0। पहले C0 की वैल्यू लगा देते हैं, एफ ऑफ x0, फिर C1 की वैल्यू लगाते हैं, C1 की वैल्यू है एफ डैश ऑफ x0। अच्छा, x0 इंटू, बल्कि शुरू में इसको बाद में लगा देते हैं, x माइनस x0 इंटू एफ प्राइम ऑफ, नेक्स्ट वाली हमारे पास आ जाती है एफ डबल डैश ऑफ x0, x माइनस x0 बाई 2 एफ डबल डैश ऑफ x0 प्लस सो ऑन। तो ये जो रिजल्ट आया है इसको हम मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं टेलर सीरीज। टेलर नामी एक मैथमेटिशियन था, उसने ये किसी भी फंक्शन को पॉलिनोमियल के सम की फॉर्म में हम लिख सकते हैं अगर वो डिफरेंशिएबल हो। तो ये हमारे पास अगले हम जो क्वेश्चन करेंगे वो इसी से करेंगे, लेकिन इसके कुछ शेप्स हैं, इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, वो हम करना चाहते हैं। तो इसको हम कहते हैं टेलर सीरीज। टेलर सीरीज की ज़रा प्रैक्टिस करें। टेलर सीरीज हमारे पास क्या है, रेड से मैं लिख लेता हूँ, फिर से देख लें। अच्छा, टेलर सीरीज को याद रखने का तरीका मैं क्लास में बताता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि बस अगर आपसे भूल भी जाए कभी तो आसान तरीका है, आप इधर लिखो x माइनस x0, एक दफ़ा लिखा, x माइनस x0 दूसरी दफ़ा। इस्लाम में कितनी जायज़ है? जी बिल्कुल ठीक, 4 जायज़ है। तो लोग 4 से ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन 4 x माइनस x0, आपने 4 दफ़ा क्या लिख दिया, x माइनस x0 लिख दिया। पहले वाले पे पावर 0 लिखें, इस पे पावर 1 लिखें, इस पे पावर 2 लिखें, इस पे पावर 3 लिखें। x माइनस, अच्छा 0 है तो इसके नीचे 0 फैक्टोरियल, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे क्या लिखें, 1 फैक्टोरियल, इसके नीचे क्या लिखें, 2 फैक्टोरियल, इसके नीचे क्या लिखें, 3 फैक्टोरियल। अब आप अगर ये देखें, इधर x माइनस x0 है तो इधर f ऑफ x0, x0 के ऊपर कोई पावर नहीं लगनी, प्लस इधर f ऑफ x0 इधर भी लिखें, लेकिन इधर पावर 1 है तो इस पे एक डैश लगाते हैं, प्लस x माइनस, इधर भी f ऑफ x0 लिखें, लेकिन इसकी पावर 2 है तो इसके ऊपर आपने कितने डैश लगाने हैं, 2 डैश, प्लस x माइनस x0 का क्यूब है, बाय 3 फैक्टोरियल है तो इस पे ऊपर आपने 3 दफ़ा डैश लगा देने। इसको हम मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं टेलर सीरीज। कौन सी सीरीज कहलाती है, टेलर सीरीज। अब इसी टेलर सीरीज से एक और सीरीज हम डिराइव करते हैं जिसको हम कहते हैं मैक्लॉरेन सीरीज।
इसी में अगर एक्स नॉट की बजाय ज़ीरो लगा दिया जाए, ये अगर आपको याद है, ये अगर आपको याद है, और यहाँ पे एक्स नॉट की बजाय अगर मैं ज़ीरो लगा दूं तो ये क्या बन जाएगी, ये मैक्लॉरिन सीरीज बन जाएगी। तो इसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। इफ वी पुट इफ वी पुट एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स नॉट अगर ज़ीरो इसमें पुट कर दें पिछले वाले रिजल्ट में, तो रिजल्ट कुछ इस किस्म का हो जाता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो प्लस सो ऑन। इस रिजल्ट को हम मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं, इस रिजल्ट को मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं मैक्लॉरिन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। हमने इसकी टेलर सीरीज फाइंड करनी है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो सबसे पहले टेलर सीरीज का फॉर्मूला लिखते हैं। टेलर सीरीज का फॉर्मूला लिखते हैं बाय टेलर सीरीज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 टर्म्स तक उसने कहा है कि इसे ले जाएं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, अभी जो करवाया था, एफ डैश ऑफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1 कर देते। अब आपके पास यहाँ पे एक काम करें, आप अगले स्टेप में एक्स नॉट की वजह आपने क्या पुट कर देना है, पाई बाय 4। तो इसी को हम इक्वेशन का नाम देने की बजाय इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, एफ ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाय 4 एफ डैश ऑफ पाई बाय 4 एक्स माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस पाई बाय 4 का क्यूब 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाय 4। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। आपने सबसे पहले टेलर सीरीज का फार्मूला लिखा, उस फार्मूले में एक्स की बजाय पाई बाय 4 और उसे कहा तू रुक हम आते हैं। तो चले हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, वहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये पिछले वाली इक्वेशन मैंने इधर लिख ली है। अब हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास टेंजेंट एक्स है, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो सीकेंड एक्स होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं।
अब इसी का दोबारा डेरिवेटिव लें तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ ट्रिपल डैश तक हमने जाना है 2 टाइम्स सीकेंड एक्स 2 माइनस 1 और फिर डी डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स। नेक्स्ट देखें, इसी को आप लिख सकते हो 2 सीकेंड एक्स और सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव आ जाता है सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, जिसको हम कह सकते हैं 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ जाती है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इसी का एक और डेरिवेटिव लेते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स इसी तरह डी डी एक्स ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स का स्क्वायर। अब इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो ये हमारे पास आ जाता है 2 इंटू, बात समझ आ रही है ना, प्रोडक्ट रूल लगा दिए यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स इसी तरह, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव आ जाता है सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इसी तरह, इसका डेरिवेटिव आएगा 2 सीकेंड एक्स और फिर सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स सीकेंड पावर 4x प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। अब ये वाली वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। तो आए, अच्छा इसमें वैल्यू कौन सी पुट करनी है, इसमें वैल्यू हमने पुट करनी है x इज इक्वल टू पाई बाय 4, शुरू में जो पॉइंट आपको गिवन था। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। पुट हम क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 इन इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 5। वन बाय वन हम इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करते हैं। तो 2 implies दैट इक्वेशन 2 में देखें f of pi by 4 is equal to tangent pi by 4 is equal to 1। tangent pi by 4 की वैल्यू 1 आ जाती है। 3 में पुट करें f prime of pi by 4 f dash of pi by 4 is equal to secant pi by 4 का स्क्वायर। secant pi by 4, secant pi by 4 कैसे कैलकुलेट करते हैं, secant pi by 4 is equal to 1 over cos pi by 4 is equal to 1 by square root 2, 1 by square root 2। cos pi by 4 की वैल्यू cos 45 की वैल्यू ये होती है। यही चीज़ ऊपर जाएगी तो स्क्वायर रूट 5 बन जाएगी, स्क्वायर रूट 2 बन जाएगी। तो ये हमारे पास सीकेंड पाई बाय 4 की वैल्यू है, ये इसमें पुट करते हैं। तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट में पुट करते हैं एफ डबल डैश ऑफ तो इसका डेरिवेटिव क्या आया था, 2 सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 टेंजेंट पाई बाय 4 था ना। 2 सीकेंड पाई बाय 4 का स्क्वायर इंटू टेंजेंट पाई बाय 4।
2 इंटू सेकेंड पाई बाय 4 की वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट 2 उसका स्क्वायर इंटू टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, ये इसके साथ कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया है 4। एफ डबल डैश ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू आ गई है 1, 4 आ गई है। अब कौन से उसमें पुट किया था? 4 में। अब 5 में पुट करते हैं। 5 implies that f triple dash of pi by 4, this is equal to 2 times secant pi by 4 raised to power 4। वहाँ पे आप देखें इक्वेशन 5 क्या है? 2 secant x raised to power 4 था ना, तो x के बजाय आपने क्या लगा दिया है? pi by 4 प्लस 2 secant pi by 4 का स्क्वायर टेंजेंट pi by 4 का स्क्वायर, तो इससे हमारे पास आ जाता है 2 इंटू सेकेंड पाई बाय 4। सेकेंड पाई बाय 4 हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 2 रेज टू पावर 4 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। एक ये इससे कटेगा तो 2 का स्क्वायर 4, ये इसके साथ कैंसिल प्लस 4, तो 4 प्लस 4 8, 8 2 आर 16। एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। एफ ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू हमारे पास आ गई है ये। अब आप क्या करते हो, ये तमाम वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। ये पुट इन इक्वेशन नंबर 1। पहली वाली वैल्यू क्या है? 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 4 है, चौथी 16 है। तो आए इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 4। एफ ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी? 1 प्लस एक्स माइनस पाई बाय 4। एफ डैश ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू हमारे पास आई थी 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। एफ डबल डैश ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? 4 आई थी, प्लस नेक्स्ट थी एक्स माइनस पाई बाय 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। एफ डबल डैश ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू 16। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ अपनी आसानी के लिए, इस 2 फैक्टोरियल को क्या लिख देता हूँ? 2 इंटू 1। इस 3 फैक्टोरियल को क्या लिख देता हूँ? इसे रब करता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये इसके साथ कटेगा, 8 आ जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर अप टू 4 टर्म्स में टेलर सीरीज का आएगा 1 प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस पाई बाय 4 प्लस ये से कटेगा एक्स माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर 8 बाय 3 एक्स माइनस पाई बाय 4 का क्यूब। एफ एक्स के बजाय आप टेंजेंट एक्स भी लिख सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये टेलर सीरीज का एक क्वेश्चन हमने किया है। पहले मैंने आपको टेलर सीरीज डिराइव करवाई है और फिर उसी में एक्स नॉट की बजाय अगर 0 पुट कर दें तो मैक्लॉरेंस सीरीज बन गई थी। और ये हमारे पास टेलर सीरीज का पहला क्वेश्चन था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।